ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवत के इस डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 5। ये 5 नंबर श्लोक में चर्चा करें। परसों भी हमने इस पर थोड़ा सा चर्चा किया था और इसके पूर्व हमने देखा था कि किस प्रकार से सूत गोस्वामी फाइनली सुखदेव गोस्वामी को वंदना अर्पण करने के पश्चात मंगलाचरण करते हैं और फिर फाइनली भगवान नारायण, सरस्वती माता, व्यास देव जी, इनको प्रणाम करते हुए जो शौनक आदि ऋषि हैं अब उनको कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मुनिया साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत् कृतः कृष्ण संप्रश्न येनात्म श्रीदति। इस श्लोक में हमने परसों डिस्कस किया था कि किस प्रकार से भगवान की कथाएं जो ये कृष्ण संप्रश्न का क्या अर्थ होता है, इसका क्या महत्व है, और जो ऑर्डिनरी प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से अपूर्ण होते हैं, ये हमने विस्तार से चर्चा किया था। इसके पृष्ठो हम भगवद्भिर्लोक मंगलम यत् कृतः कृष्ण संप्रश्न येनात्म सुप्रसीदति। यहाँ पे शुरू से बोल रहा है, ओ sages, I have been justly questioned by you. Your questions are worthy because they relate to Lord Krishna and so are of relevant to the world's welfare. Only questions of this sort are capable of completely satisfying the self. इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवद्भिर लोक मंगलम, कृष्ण कथा लोक मंगलम है, ऑल ऑस्पिशियस है। जो कथा करते हैं और जो सुनते हैं यानी वक्ता और श्रोता, उनके लिए तो मंगलम है ही है, उनके लिए तो है ही है। लेकिन यहाँ पे सूत गोस्वामी केवल ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे लिए, मेरे लिए और आप सबों के लिए जो है ये ऑस्पिशियस है मंगलम। यहाँ पे सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? लोक मंगलम। तो लोक मंगलम शब्द सूचित करता है, इस बात से पता चलता है कि लोक मतलब इस संसार में जितने भी जीव है, जीवात्माएं हैं, प्राणी हैं, सब सब जो है नागरिक होते हैं, सिटीजन होते हैं, लोक में आते हैं। और वो जो है जो कृष्ण कथा है, जब इसका गुणगान होता है, कथा होता है, तो जो लोग उस समय कथा करते हैं और सुनते हैं उनको लाभ होता है। फिर उस जब कथाओं को उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे वेद व्यास जी ने फिर रिकॉर्ड किया और भागवतम के माध्यम से दिया, तो उसके पश्चात जितने भी आने वाली जनरेशन हैं भक्तों की, वो लोग जब इसका श्रवण कीर्तन करते हैं तो उनको भी इसका मंगलम, शुभ मिलता है, लाभ मिलता है। और न केवल इतना ही, बल्कि जो लोग श्रवण नहीं भी कर रहे हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में कहीं कोने कोने में बैठे हुए हैं जीवात्माएं हैं, उन सबको भी लाभ मिलता है, उन सबका भी मंगल होता है, ऑस्पिशियस होता है। ये है लोक मंगलम। इसीलिए सूर्य गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं लोक मंगलम। जो भौतिक चर्चाएं हैं, तो हम लोग लास्ट टाइम ये डिस्कस कर रहे थे, इसी पे हमारा डिस्कशन खत्म हुआ था। लेकिन इसमें कुछ और चीजें हैं कि जो भौतिक चर्चाएं होती हैं, तो उन चर्चाओं को जब कोई करता है, उससे कुछ प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में जब उसको कुछ लाभ मिलता है तो ही उसका फायदा होता है। और वो लाभ भी होता है, क्षणिक होता है, टेम्परेरी होता है। लेकिन जो कृष्ण कथा है, इसको केवल श्रवण और कीर्तन करने मात्र से ही लाभ मिल जाता है। ऐसा समझिए कि कोई, जैसे कोई विद्यार्थी किसी भौतिक स्कूल या कॉलेज में जाता है शिक्षा लेने के लिए, तो अगर वहां पे वो जाता है लेकिन ध्यान से सुनता नहीं है, उसका मन अनुपस्थित है, तो उसका वहां पे अटेंडेंस लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से सब्जेक्ट मैटर को समझ नहीं पाएगा और एग्जाम में फेल हो जाएगा। लेकिन ये भागवत कथा, भागवत कक्षा ऐसी होती है कि इसमें अगर कोई आता है और केवल सुनता है, अगर नहीं भी समझ पाता है या ध्यान से नहीं भी सुन पाता है, तो भी उसको एक फल मिल जाता है, क्या? लोक मंगलम। मतलब उसका कल्याण होता है, ऑस्पिशियसनेस क्रिएट होती है, उसका हृदय का शुद्धिकरण होने लग जाता है। और हृदय के शुद्धिकरण से ही व्यक्ति जो है असली मानसिक शांति और सुख को प्राप्त कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जिस जिस शांति और सुख की तलाश में
इस संसार का हर भौतिकवादी व्यक्ति अनेकों 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 प्रकार का प्रश्नोत्तर, इंक्वायरी, जिज्ञासा करता रहता है। और उस जिज्ञासा और इंक्वायरी और प्रश्नोत्तर को जब कोई भौतिक रूप से पूर्ण रूप से सफल कर भी लेता है, तब भी उसको फल क्या मिलता है? शांति नहीं मिलती, अशांत होता है, दुख मिलता है। लेकिन कृष्ण कथा की इस विशेषता है कि ये पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तु भद्राणि विधुनोति सुहितसताम शृण्वताम स कथा कृष्ण। कृष्ण कथा का अगर कोई पुण्य श्रवण कीर्तन, अगर कोई केवल कीर्तन करता है यानी कथा करता है, और दूसरा कोई इसका श्रवण करता है, तो इतना इतना करने मात्र से ही क्या होता है? पुण्य जनरेट होता है, पुण्य प्राप्त हो जाता है। भौतिक स्थिति में तो अगर कोई वास्तव में कुछ पुण्य दान तपस्या ये करेगा व्यवहारिक रूप में, तब उसको पुण्य मिलता है। लेकिन कृष्ण की कथा में अगर कोई केवल सुनता है बैठ के, तो भी उसको पुण्य मिलता है। और इतना ही नहीं, जो जो इस कृष्ण कथा के संपर्क में नहीं भी हैं, जो आसपास के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको भी इसका सुकृति मिलता है कृष्ण कथा सुनने का। वो साउंड वाइब्रेशन जब निकलती है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर के पास गए और महाप्रभु ने इंक्वायरी किया, पूछा कि हरिदास, इन मिलेच्छों और यवनों का उद्धार कैसे होगा? वो तो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भगवान का प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते हैं, तो दर्शन तो दूर की बात है, भक्ति तो दूर की बात है। तो उनका उद्धार कैसे होगा? वो हर प्रकार के पाप कर्म में लगे हुए हैं, है ना, मांसाहार करते हैं, जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, हर प्रकार के अवैध जो कार्य में लगे हुए हैं, तो उनका तो नरक का टिकट कंफर्म हो चुका है। तो उनका उद्धार कैसे होगा? ये चिंता कर रहे थे महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण है ना। तो सारे ही जितने भी जीव जंतु हैं, सब जो उनके ही बच्चे हैं, भले ही कोई उनको माने या ना माने। तो जो मुस्लिम है, म्लेच्छ है, यवन है, या जो अन्य अन्य जो चातुर्वर्ण इससे इससे बाहर हैं, तो ये लोग वैदिक संस्कृति को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, अपने मनमाने ढंग से जीते हैं। लेकिन भगवान का तो हृदय उनके तरफ रहेगा ही ना, क्योंकि वो तो परम पिता है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु होते हुए बड़े ही ऐसी अवस्था में पूछते हैं श्री हरिदास ठाकुर से। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं, प्रभु चिंता न करिए, आप चिंता मत करिए। जब आपके भक्त लोग उच्च स्वर में संकीर्तन करेंगे, तो ये लोग जो हैं, ये लोग उसका श्रवण करने से लाभ उठाएंगे, और फिर कभी कभी वो लोग भी भगवान का नाम ले सकते हैं। फिर महाप्रभु पूछे, तो जीव जंतु पेड़ पौधों का उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि उनका वो लोग भी, जब भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हरि कथा होता है, तो उससे उनको भी सुकृति मिलती है, पुण्य अर्जन होता है। इस प्रकार से कि केवल ये साउंड वाइब्रेशन, ये शब्द ध्वनि, कृष्ण कथा के, भागवत कथा के शब्द ध्वनि मात्र से ही हर व्यक्ति को, हर जीवात्मा को जो है पुण्य प्राप्त होता है। और वो पुण्य कैसा होता है? साधारण पुण्य नहीं होता है, वो पुण्य आध्यात्मिक पुण्य होता है, आध्यात्मिक सुकृति होती है, जिसके बल पे कोई व्यक्ति जो है अंततः बाद में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति को प्राप्त करने के योग्य बनता है। तो इस प्रकार से पुण्य श्रवण कीर्तन है, इसका केवल श्रवण कीर्तन करने मात्र से ही पुण्य होता है। श्री शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला करते थे कि जो कृष्ण का कोई भक्त है, जो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल इतना कार्य कर रहा है, तो वो पूरे ब्रह्मांड के लिए, न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि देवताओं के लिए, असुरों के लिए, गंधर्वों के लिए, जितने भी पूरे ब्रह्मांड में, सबके लिए वे बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी कर रहा है। तो सबसे बड़ा जो है समाज सेवा का कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि केवल भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का जप करने मात्र से, भगवान कृष्ण का कथा श्रवण कीर्तन करने मात्र से, वो पूरे ब्रह्मांड में ऑस्पिशियसनेस जो शुभ है उसको फैला रहा है, जिसके कारण जो है व्यक्ति धीरे धीरे सुकृति प्राप्त करके भगवान की भक्ति में आ सकता है। इसीलिए जो है भक्त लोग ही जो होते हैं, इसलिए श्री शिला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर बोला करते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वही वास्तव में पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े वेलफेयरिस्ट, वेलफेयर एक्टिविटी करने वाले हैं, वही सबसे बड़े समाज सेवक हैं, और उनसे उदार और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली भगवान कृष्ण का संपर्क प्रदान करते हैं, संग प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ पे पुण्य श्रवण कीर्तन, केवल श्रवण और कीर्तन करने मात्र से व्यक्ति पुण्य प्राप्त हो जाता है, और इसलिए लोक मंगलम है। ये जो भागवत कथा है, ये लोक मंगलम है, हर किसी के उद्धार के लिए है, इसलिए इसका प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। जब श्रील प्रभुपाद जी को अमेरिका में जो पुलिस कमिश्नर आए थे और बोले थे, व्हाट इज क्राइम, व्हाट इज क्राइम एंड व्हाट टू डू, है ना, क्राइम व्हाई एंड व्हाट टू डू, ये क्राइम क्यों हो रहा है और क्या करें इसके लिए। तो प्रभुपाद जी ने यही उनको सजेशन दिया, पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्व भद्राणि विधनोति सुसताम। ये श्लोक पे बताते हुए प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोग क्राइम, अपराध क्यों करते हैं? क्योंकि उनका हृदय अशुद्ध है,
एक चोर है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि चोर होता है, उसको पता होता है कि चोरी करूंगा पकड़ा जाऊंगा, ये गलत कार्य है और मुझे पनिशमेंट मिलेगा, सजा मिलेगा, इससे मुझे दुख मिलेगा, लेकिन फिर भी वापस से जेल जाता है, वापस से जेल आने के बाद वापस से चोरी करता है। क्यों? क्योंकि उसका हृदय गंदा है। हृदय में मनोव्यासंगम, मानसिक मन में बहुत सारी भौतिक आसक्तियां बनी हुई है, इसलिए ना चाहते हुए भी वो ऐसे पाप कार्यों में लिप्त हो जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके देश से अपराध नष्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? शृण्वताम स्व कथा कृष्णा, इस कृष्ण कथा संकीर्तन यज्ञ का प्रोत्साहन देना चाहिए और आपको ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए कि हजारों की संख्या में लोग आए और इस हरिनाम संकीर्तन में, भागवत कथा में भाग लें। ऐसा करने मात्र से लोगों का हृदय शुद्ध होगा और अपने आप सारे अपराध वगैरह सब नष्ट हो जाएंगे। और आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, प्रभुपाद जी दिखाते हैं उनके जो वेस्टर्न डिसाइपल्स है कि वो पहले हिप्पी थे, है ना, किस प्रकार से गलत गलत आदतों में जुड़े हुए थे। मैंने उनको क्या किया? मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने उनको कुछ नहीं दिया, मैंने केवल उसको कृष्ण कथा सुनाया और हरिनाम संकीर्तन दिया, और ये करने मात्र से उनका हृदय शुद्ध हो गया और ऑटोमेटिकली स्वतः स्वाभाविक रूप से उन्होंने सारे प्रकार के गलत कार्य छोड़ दिए, अपराध छोड़ दिए, हृदय साधु सज्जन बन गए। जिस अपराध को, जिस उन लोगों को, युवा वर्ग को नशा से मुक्त करने के लिए, पाप से मुक्त करने के लिए, अपराध से मुक्त करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट डॉलर, मिलियंस इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रही थी, लेकिन कोई फर्क नहीं, कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन केवल कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन करने मात्र से इनका हृदय शुद्ध हो गया। इसलिए लोक मंगलम बोला गया है। और ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति, तो हमने ये भी चर्चा किया था, इसके द्वारा जो आत्मा है पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है और आत्मा में हर हर प्रकार से ये चारों लेवल पे व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल कृष्ण कथा करने से जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होगी, आत्मा ही जो है शुद्ध होकर भगवान के धाम को प्राप्त करेगी, भगवान के प्रति प्रेम विकसित होगा, ये तो होगा ही, यही मेन प्रोडक्ट है एक हरिनाम संकीर्तन का और भागवत का श्रवण कीर्तन का। जो अगर कोई शुद्ध भाव से, अच्छे भाव से, प्रामाणिक तरीके से सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता, यानी भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से अगर सुनता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? परिणाम स्वरूप व्यक्ति को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, ये तो मुख्य रिजल्ट है। लेकिन इसके अलावा व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है, उसका मानसिक मन जो है स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, मानसिक रूप से वो शुद्ध हो जाता है, बुद्धि उसकी अच्छी चलने लग जाती है। अभी जो हमारी बुद्धि है वो कुबुद्धि है। कुबुद्धि मतलब बैड इंटेलिजेंस। हमारी जो बुद्धि है, जब किसी का हृदय अशुद्ध होता है, गंदा होता है, तो उसका बुद्धि क्या कार्य करता है? उसका बुद्धि जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक भोग वृत्ति, है ना, यानी पाप कर्म अपराध करने के लिए प्रेरित करता है, उसके लिए प्लानिंग बनाता है। लेकिन जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है इस कृष्ण के संकीर्तन और कृष्ण के उपदेश को सुन के, तो वो बुद्धि व्यक्ति को गलत कार्य में प्लान करने के बजाय वो सही कार्य, भगवान के भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए उसको सहायक बनती है। और ऐसा बुद्धि को बोलते हैं देशा, भगवान कृष्ण बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, ऐसा भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं, सद्बुद्धि या सुबुद्धि प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से मन, बुद्धि और अहंकार, अहंकार के रूप में हर कोई अपने आप को अलग अलग प्रकार से उपाधियों में पहचान करता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ ठिकाना हूँ, जिसके कारण अलग अलग प्रकार के मानसिक तनाव और कष्ट को महसूस करता है व्यक्ति। लेकिन जैसे ही कोई हरिनाम संकीर्तन और भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण कीर्तन करता है, तो उसके माध्यम से उसका जो ईगो है, अहंकार है, वो शुद्ध हो जाता है और वो अपनी पहचान केवल और केवल किस रूप में करता है कि मैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो पहचान है, ये जो ईगो है, ये जो ईगो मतलब फॉल्स ईगो, ट्रू ईगो, है ना, जो असली पहचान जब किसी के हृदय में ये रहता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मैं सनातन दास हूँ कृष्ण का, तो इतना अंडरस्टैंडिंग, समझ, इसका साक्षात्कार होने से जब इस प्रकार से कोई हरिनाम संकीर्तन भागवत का श्रवण कीर्तन करता है, तो ये साक्षात्कार जितनी मात्रा में व्यक्ति प्राप्त करता जाता है, उतनी मात्रा में उसके जीवन में एक दिव्य आनंद की प्राप्ति होती जाती है, वो दिव्य रस को अनुभव करने लग जाता है ना। जैसे कि यामुनाचार्य बोलते हैं, यद अवधि मम चित्त कृष्ण पदार विंदयो नव नव रस धामनि उद्यतम आसु, कि जब जब, जैसे जैसे ही मैं कृष्ण का, कृष्ण के साथ अपने संबंध को याद करता हूँ, मेरे को स्मरण आता है, साक्षात्कार होता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ और कृष्ण के चरण कमलों में मेरा जो मन जाता है, उसी समय मुझे नए नए रस की अनुभूति होती है, दिव्यानंद की प्राप्ति होती है। तद अवधि बत नारी संग में, उस समय जब मैं स्मरण करता हूँ किसी प्रकार के गलत कार्य का,
या किसी नारी, सुंदर नारी के संग करने का जब स्मरण आता है तो मेरा मुंह जो है विकार से विकृत होकर उसके ऊपर थूक देता है उस विचार पे। इस भौतिक जगत का जो सबसे बड़ा प्रलोभन है, आकर्षण है, वो है स्त्री का पुरुष के साथ और पुरुष का स्त्री के साथ जो आकर्षण होता है, सेक्स लाइफ या मैथुन नागार इस जगत को बोला गया है। तो इसको पार कर पाना अत्यंत कठिन है, ये असंभव कार्य है। विश्वामित्र मुनि भी 60,000 साल तपस्या करने के पश्चात भी जब मेनका आती है उनके सामने तो वो फंस जाते हैं। इसीलिए लेकिन केवल और केवल जो कृष्ण का भक्त है, जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति भगवान के हरिनाम संकीर्तन और हरि कथा का श्रवण कीर्तन के माध्यम से अपने ईगो को शुद्ध कर लेता है, यानी अपने अहंकार को, अपने अस्तित्व को शुद्ध कर लेता है और इस साक्षात्कार को प्राप्त करता है कि मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ, मैं कृष्ण, कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूँ। इस प्रकार का जब अनुभव प्राप्त करता है साक्षात्कार, तो उसके हृदय से सारे समस्त काम वासनाएं जो है नष्ट हो जाती है। और उस समय इस भाव, इस सेवा के भाव से अतिरिक्त उसको और कुछ अत्यधिक रस नहीं प्रदान करता है। ये भागवत पुराण प्रमाण है। और इस प्रकार से हरिदास ठाकुर के जीवन में हम देखते हैं किस प्रकार से वो हरिनाम जप करते थे। और 2 बार उनको टेस्ट किया गया। एक बार तो रामचंद्र खान अपने एक बहुत ही सुंदर वैश्य को उनके पास भेजती है आधी रात को, लेकिन वो हरिदास ठाकुर को प्रलोभित नहीं कर पाती हैं। और एक बार तो साक्षात दुर्गा देवी आती है उनके पास उनको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि हरिदास ठाकुर का ख्याति जो है पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका था, है ना। कि किस प्रकार से हरिदास ठाकुर 192 वाला जप करते हैं और उनको जो है उनके क्षेत्र की जो सबसे सुंदर वैश्य है वो भी प्रलोभित नहीं कर पाई। इसका इनका ख्याति जो है देवताओं के लोगों तक पहुंचा। तो दुर्गा देवी स्वयं आती है उनको टेस्ट करने के लिए, और बहुत ही सुंदर स्त्री, दुर्गा देवी तो अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर स्त्री का रूप लेके आती हैं और प्रयास करती हैं हरिदास ठाकुर को गिराने का। लेकिन 3 दिन तक कंटिन्यूअसली वो प्रयास करती है, विफल हो जाती है। फाइनली दुर्गा देवी खुद उनको समर्पण कर देती है और बोलती है कि मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ। भगवान शिव मेरे पति ने तो मुझे राम का नाम दिया है, जब मैं दीक्षा दिया था, और राम का नाम अत्यंत मधुर है। और उस राम का नाम जप करके जो है मैं जो जीव होता है, तारक मंत्र है राम का नाम, कोई भी व्यक्ति भगवान राम का नाम जप करेगा तो इस भौतिक संसार से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। लेकिन वो बोलती है अब आपके प्रभाव में, आपके संग में आके मुझे कृष्ण नाम के प्रति अत्यंत आकर्षण हो रहा है, तो आप मुझे कृष्ण नाम पे दीक्षा दीजिए। फिर हरिदास ठाकुर उनको इस हरे कृष्ण महामंत्र में दीक्षा देते हैं, और तब से दुर्गा देवी भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और शिव जी भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। ये हरिनाम संकीर्तन इतना मधुर है और इतना उच्च कोटि का दिव्य रस प्रदान करता है कि बाकी लोगों को तो छोड़िए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में बोलते हैं कि आप ये मत सोचिएगा कि ये सब एक्सजरेशन है, बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है कि शिव जी, ब्रह्मा जी, दुर्गा देवी सब लोग आए और हरे कृष्ण महामंत्र का दीक्षा लेने के लिए, जप करने के लिए प्रलोभित हुए। ऐसा मत सोचिए। इन बाकी देवी देवताओं का तो क्या बोलना, स्वयं ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण जो है वो आकर्षित हो जाते हैं इस हरिनाम संकीर्तन में भाग लेने के लिए। इसमें इतना रस है, इसीलिए वही ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जो है अपने आप को श्रीमती राधा रानी का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके अपने ही हरे कृष्ण महामंत्र पे गायन, नृत्य और कीर्तन करते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। ट्रांसेंडेंटल एक सिम्टम्स एग्जिबिट करते हैं, अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो जाते हैं जैसे ही भगवान के नाम को लेते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गया में गए तो ईश्वरपुरी से उनका मुलाकात हुआ और ईश्वरपुरी को अपना दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करके ईश्वरपुरी ने उनको दीक्षा दिया इस हरे हरिनाम संकीर्तन के मंत्र में। और तब से जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम लेने लग गए तो क्या हो गया, भाव भी विकसित होने लग गया। अश्रुधारा कंपाश्रु सुतरंग भाजो, अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लग गए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु गए अपने गुरु के पास वापस पूछने के लिए, क्या हो गया, किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तारा बल नाच जपिते जपिते मन हाइल पागल। बोलते हैं कि क्या मंत्र दिया हे गोस्वामी, हे गुरुदेव, आपने ये कैसा मंत्र दे दिया है, इसको जप करते करते तो मेरा मन पूरी तरह से पागल हो जा रहा है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ईश्वरपुरी बड़े प्रसन्न होते हैं जब शिष्य को इस प्रकार से देखते हैं, अरे वाह, इसने शुद्ध हरिनाम के स्टेज को प्राप्त कर लिया है। तो गुरु जो है कृतार्थ हो जाते हैं। तो वहां पे प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर व्याख्या लिखते हैं कि जो वास्तविक गुरु होते हैं, वो प्रामाणिक गुरु होते हैं, तो उनकी जो संतुष्टि है, प्रसन्नता है, वो इसमें नहीं है कि शिष्य उनको ला के बहुत सारा पैसा दें, शिष्य उनको ला के बहुत सारा उपहार दें, भेंट दें और उनका बहुत गुणगान करें या बहुत सारा उनके लिए कार्य करें। ये नहीं, वास्तविक वास्तविक रूप में जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं जब देखते हैं कि उनका शिष्य भगवान के नाम में रुचि विकसित कर रहा है या भगवान के हरिनाम को शुद्ध भाव से ले रहा है, भक्ति में प्रवृत्ति कर रहा है ना। इसलिए प्रभुपाद जी से एक बार शिष्य ने पूछा
कि प्रभुपाद जी व्हाट विल प्लीज यू द मोस्ट, कि सबसे ज्यादा हम ऐसा क्या करें कि आप सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि यस्या प्रसादात भगवत प्रसाद हो, यस्या अप्रसादात न गति कुतोऽपि। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि प्रामाणिक गुरु के ही प्रसन्न होने से हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो प्रसन्न है हमारे हमसे तो भगवान प्रसन्न है, और अगर वो अप्रसन्न है, दुखी है हमसे, यानी समझ लीजिए भगवान दुखी है, न गति कुतोऽपि, ऐसे फिर शिष्य का कोई गति नहीं होता है, कोई नहीं बचा सकता है ना। तो इसलिए तो शिष्य लोग पूछते थे, प्रभुपाद जी से पूछे कि आपको हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग उत्तर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रभुपाद जी बोलेंगे कि अगर आप अच्छे से ग्रंथ वितरण करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। कोई बोला कि आप बहुत अच्छे से प्रचार करोगे, भक्त बनाओगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। कोई सोच रहा था प्रभुपाद जी उत्तर देंगे बहुत सारे मंदिर बनाओगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन प्रभुपाद जी बड़ा सिंपल आंसर दिए और बोले मेरा ये इच्छा है, इफ यू सिंपली लर्न हाउ टू लव कृष्णा आई विल बी मोस्ट प्लीज। अगर आप ये सीख जाएं कि कृष्ण को कैसे शुद्ध भाव में प्रेम करना है, कृष्ण के नाम में रुचि बढ़ाना है, रुचि विकसित कर लें अगर आप कृष्ण के प्रति, तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, यही मेरा इच्छा है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी स्टेब्लिश किया और यही प्रमाणिक गुरु का क्वालिफिकेशन है। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जब पहुंचे तो ईश्वरपुरी कृतार्थ हो गए, है ना। तुम्हारा कृष्ण प्रेम में आमी हईला धन्य, ईश्वरपुरी बोलते हैं कि तुम्हारे इस कृष्ण प्रेम को देख करके तो मैं धन्य हो गया हूँ, है ना। तो इस प्रकार से मैं बहुत आभारी हूँ। इस प्रकार से गुरु भी आभारी हो जाते हैं शिष्य के प्रति, जब शिष्य भगवान के नाम और भगवान के कथा में रुचि विकसित करने लग जाते हैं, उनको रुचि आ जाती है। और जब इस प्रकार से भगवान के नाम और कथा में रुचि आती है तो भौतिक जगत से आसक्ति नष्ट होने लग जाती है, विरक्त होने लग जाता है शिष्य। तो इस प्रकार से गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ये एग्जिबिट करते हैं कि भगवान का नाम इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली है कि अपने आप, है ना, ये मंत्र कृष्ण मंत्र यही तो स्वभाव जे जपे उपजाय भाव। ईश्वरपुरी बोलते हैं कि इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप टेंशन मत लो, है ना। ये कृष्ण मंत्र का स्वभाव ही है कि जो भी इसका जप करेगा उसके हृदय में भाव उत्पन्न हो जाएगा, है ना? लेकिन प्रश्न उठता है कि हमारे हृदय में फिर भाव क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वास्तव में अभी हम लोग कृष्ण का जो असली नाम है जप नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम जप कर रहे हैं वो व्यर्थ व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान का नाम का जप 3 स्टेजेस में होता है ना, नामापराध, नामाभास एंड शुद्ध नाम। तो वास्तविक जो नाम है भगवान का वो शुद्ध नाम होता है। लेकिन हम जब तक हमारे हृदय में कलमश होते हैं, अनर्थ होते हैं, तब हम जब भगवान के नाम का जप करते हैं तो वास्तव में दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द रियल होली नेम, वो भगवान के नाम का एक परछाई होता है। और वो उस तरह से जब नाम कोई लेता रहता है, भगवान के नाम का जब करता रहता है, अपराध नाम ही ले रहा है, लेकिन ये करते करते हृदय उसका जब शुद्ध होता है, तो शुरुआती अवस्था में भगवान का जो नाम होता है हमारे हृदय का शुद्धिकरण करता है, चेतो दर्पण मार्जनम। और जितनी मात्रा में, जितना इंटेंसिटी के साथ और जितना ध्यान पूर्वक और जितनी ज्यादा मात्रा में कोई भक्त भगवान के नाम का जप करेगा, उतनी ही तीव्रता से उसका हृदय का मार्जन होगा, शुद्धिकरण होगा। और जितनी तीव्रता से हृदय का शुद्धिकरण होगा उतनी ही तीव्रता से, उतना ही जल्दी वो भगवान के शुद्ध नाम की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। और उस अवस्था में पहुंचने के बाद ये सारे जो भाव हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु मैनिफेस्ट किया और अन्य आचार्य जो मैनिफेस्ट करते हैं, वो भाव भी हमारे हृदय में प्रकट हो सकता है, क्योंकि ये भाव ऑलरेडी है हमारे हृदय में, लेकिन बाहरी आवरण के कारण, गंदगी के कारण वो भाव प्रकट नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए कोई बल्ब है, आप बल्ब को जलाइए तो बल्ब से रोशनी ऑटोमेटिकली निकलेगा ही, रोशनी आएगा, लेकिन जब उसको काले कपड़े से आप ढक देंगे तो रोशनी प्रकट नहीं होगा, रोशनी है अंदर। उसी प्रकार से हमारा ये हृदय में आत्मा जो है, जीव आत्मा है, उसको भगवान कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम है ऑलरेडी, लेकिन ये बाहरी भौतिक आवरण काले कपड़े से ढका हुआ है, कई ऐसे कपड़े से ढका हुआ है, इसलिए वो जो है प्रकट नहीं होता है। तो ये चेतो दर्पण हरिनाम संकीर्तन क्या करता है, ये अनकवरिंग करता है, गंदगी को हटाता है। तो जैसे जैसे गंदगी हटती जाती है, उतनी ही मात्रा में जो व्यक्ति है वो भगवान के दिव्य प्रेम को अनुभव कर सकता है। इस प्रकार से ये भगवान के ये श्रवण कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन और हरि कथा में इतनी शक्ति है, ये लोक पावन, लोक मंगलम, हर प्रकार से लोगों को ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करता है। और इससे, इसके द्वारा क्या होता है, ये ना आत्मा सुप्रसिद्धि। तो हम लोग इस श्लोक के जो चौथा लाइन है, ये ना आत्मा सुप्रसिद्धि, इस पे चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से जो आत्मा रेफर करता है मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर को भी। तो हर स्तर पे जो है भगवान का कथा, भगवान का हरिनाम संकीर्तन जो है हमको पूर्ण रूप से संतुष्टि दे सकता है। और यही जो भक्त का इच्छा होता है कि वो भगवान के साथ जो अपना नित्य शाश्वत संबंध है दास के रूप में, इस बात को साक्षात्कार कर सके, ताकि पूर्ण रूप से अहंकार भी संतुष्ट हो जाए और वो असली शांति को प्राप्त कर सके।
हरे कृष्ण। तो अभी समय हो गया है, मेरा तो इच्छा था इसका तात्पर्य करने का, तो कल हम लोग इस श्लोक पे और तात्पर्य पढ़ के थोड़ा और चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है, इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक सुना। तो आप में से किसी भक्त का प्रश्न है तो ले सकते हैं। ये जैसे आपने बोला कि अभी हम हरि नाम कोई मंत्र की परछाई का मतलब परछाई है जो हम मंत्र जप कर रहे हैं, और जब हम हाँ शुद्ध हो जाते हैं तो वो रियल में हमें एहसास दिलाता है। तो शुद्धता हाँ। की रियल पहचान कैसे होती है, और ये परछाई ओके का ओके क्या तात्पर्य है? ओके। हाँ वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा माता जी आपने। वेरी नाइस, यानी आपने बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक श्रवण किया है। तो ऐसा ही प्रश्न प्रभुपाद जी से एक बार ब्रह्मानंद महाराज पूछते हैं कि व्हाट इज क्वालिटी चैंटिंग, व्हाट इज प्योर चैंटिंग, है ना, शुद्ध नाम क्या है, ये इसको कैसे समझेंगे, इसका क्या क्वालिटी है। तो प्रभुपाद जी इसका उत्तर देते हैं कि ये द क्वालिटी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड नाउ, है ना, इसके शुद्ध नाम का क्या गुणवत्ता है, क्या क्वालिटी आप अभी नहीं समझ सकते हो। क्यों? जैसे जिस प्रकार से रसगुल्ला है, बहुत मीठा होता है, तो कोई भी व्यक्ति कितना भी बताए बहुत मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, रसी रस भरा हुआ है, सामने वाला समझ नहीं सकता, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं करेगा तो समझ नहीं सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी बताए, बट सिम्टम्स मैं आपको बता सकता हूँ। तो सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या होते हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्वालिटी, हर शुद्ध नाम क्या है, आप जब उस स्टेज में पहुंचेंगे तभी आप समझ पाएंगे क्या चीज है। हाँ। लेकिन इसके सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं व्हेन द क्वालिटी विल कम, जब गुणवत्ता आएगी, शुद्ध नाम आएगा, तब देन यू विल नॉट डिजायर only to chant 16 rounds. Then you will think, why only 16 rounds? Why not 16,000 rounds? प्रभुपाद जी बोलते हैं जब शुद्ध नाम प्रकट होगा, गुणवत्ता प्रकट होगी, शुद्ध गुणवत्ता के साथ नाम जप कर रहे होंगे हम, तो हमारे हृदय में इच्छा आएगी, तीव्र इच्छा आएगी कि मैं केवल 16 माला ही क्यों करूं, 16,000 माला क्यों ना करूं। यानी ये कहने का मतलब है वो 24 घंटे भगवान के नाम उसके मुंह से निकलता रहेगा, वो छोड़ नहीं पाएगा, वो इतना दिव्य आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। तो निश्चित रूप में ये अभी काफी बड़ा ये लक्ष्य है, गोल है। तो हमको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी अभी स्थिति ऐसी है कि हम लोग जब करते हैं, कई बार हमको नींद आता है, कई बार हमको जबरदस्ती करना होता है, लेकिन एन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयत, ध्रुव गोस्वामी बताते हैं कि अगर किसी भी तरीके से आप अपने मन को लगा के रखेंगे कि यस मुझे नाम जप करना है, शुद्ध शुद्ध बनना है, शुद्ध बनना है, तो डिटर्मिनेशन, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तीन कार्य करने से हम निश्चित रूप में उस स्टेज को, शुद्ध नाम के स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो विलंब भले हो, लेकिन धैर्य नहीं खोना चाहिए। अगर ये पूरा जीवन भी लग गया हमको शुद्ध नाम तक पहुंचने के लिए, तब भी कोई नुकसान नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये, है ना। एक जीवन क्या, 10 जीवन, 100 जीवन, 1000 जीवन भी लग जाए, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम भगवान के शुद्ध नाम तक पहुंचेंगे, शुद्ध अपने हृदय को शुद्ध करेंगे। इस भाव से भक्त को तत्पर रहना चाहिए हमेशा, और भगवान के नाम को जप कर। स्पिरिचुअल डिजायर, आध्यात्मिक इच्छा, इच्छा की क्या हाँ वैल्यू है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जी। तो पिछले तात्पर्य में रूपा जी बताते हैं कि अगर स्पिरिचुअल डिजायर, आध्यात्मिक इच्छा कोई रखेगा, तभी उसको प्रेरणा मिलेगा, और तभी अपने आप भगवान कृपा करके अलग अलग रास्ते उसको अपने आप दिखते जाएंगे, और वो आगे बढ़ता जाएगा, प्रगति करता जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग वो लालसा उत्पन्न करें कि हाँ मुझे भगवान का शुद्ध भक्त बनना है, शुद्ध नाम जप करना है। तो लालसा उत्पन्न करने, अगर कहीं से मिल जाए किसी के पास, तो कोई प्राप्त कर लेता है तो बड़ा भाग्यशाली है। और इसको प्राप्त किया जा सकता है अगर हम उन भक्तों का संग करें, उन भक्तों से श्रवण करें जिनके पास ये लालसा है, तो ऐसे संग से हम ये प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो मेरे ख्याल से समय हो गया है, केवल 6 मिनट बचा है। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद। वीर कृष्ण।